Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start the next practice set number 2 of an adjective. Dear guys, we are doing the exercise part of adjective because complete adjectives we have already done in my previous videos. So before starting the next part, I want to tell the answer of that question which I have already asked you in my previous video, and the question was that see, have, HAVE, have you got डैश ट्रबल। अब आपको इसमें से है सम और एनी में से आंसर बताना था, और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ क्योंकि कई रिस्पॉन्स मुझे मिले जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा है। और आपका आंसर यहाँ पे एनी आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आपको और अच्छा करवा सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट वेदर देर इज़ एनी एरर इन एनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। डियर गाइज, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और वन बाय वन इनमें से अगर एरर आती है कहीं भी तो आपको वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी दिए गए होते हैं, 4 पार्ट दिए गए होते हैं जिसमें पार्ट ए, बी, सी और एक 4th पार्ट रहता है यहाँ पे डी वाला जो नो एरर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होता है नो एरर। अब आपको इनमें से बताना होता है कहाँ पे मिस्टेक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, कोलकाता इज़ फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब देखिए गाइज, इनमें हमें फर्दर का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है आगे, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है फार्दर। फार्दर इसका मतलब होता है दूर। ठीक है, लेकिन जो ये फर्दर है FURTHER इसका मतलब होता है आगे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बतानी होती है तो हम फर्दर का यूज़ करते हैं, और अगर हम नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आगे हम डिस्कशन किसी भी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं तो जब हम बोलने में आगे वर्ड का यूज़ करते हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या आएगा, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं फर्दर वर्ड का। और जो फर्दर है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और किसकी है वो, फार की, इट मीन्स दूर। अब इसने बोला है कोलकाता दूर है अलवर से। ठीक है, कोलकाता इज़ फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो मिस्टेक हमारी कहाँ पे निकलती है, पार्ट ए में। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर, नॉट फर्दर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। देखिए गाइज, अब आप डायरेक्ट ये बोलेंगे कि मुझे तो पता है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मिस्टेक यहाँ से निकाल देती हूँ, बट हम कैसे करें। डियर गाइज, लेट मी टेल यू, अगर आपको रूल माइंड में रखने हैं, अगर आप उनको रखते हैं, याद रख लेते हैं तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, उसके बाद आप भी इजीली हर एक एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो देखिए, रमेश इज स्मार्टर इनफ। अब इनफ हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और रूल ये कहता है कि जहाँ पे भी इनफ वर्ड आता है और उससे पहले हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, ना कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का। ठीक है, इनफ का मतलब ही काफ़ी होता है। अब 2 कंपैरेटिव हम साथ साथ कैसे लगा देंगे, तो वर्ड भी तो हमें देखने पड़ेंगे ना, इनका मतलब क्या क्या बनता है अलग अलग से। तो यहाँ पे जब भी हम कोई वर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड का, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव का ही यूज़ करेंगे। पॉजिटिव, अफर्मेटिव वाला पॉजिटिव मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं डिग्रीज़ वाला पॉजिटिव का यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि हमारी 3 टाइप की डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव जिसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं दिखाते, सिर्फ एक ही
पर्सन के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में सिंपली बात कर रहे होते हैं। कंपैरेटिव जब हम दो के बीच कंपैरिजन दिखाते हैं, और सुपरलेटिव जब दो से ज़्यादा मोर देन टू होते हैं तो तब हम कंपैरिजन यूज़ के लिए यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की डिग्री का यूज़ करना होगा तो आप यहाँ पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे इनफ से पहले। इसलिए यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्मार्ट इनफ, ना कि स्मार्टर इनफ। ठीक है, तो मिस्टेक हमारी पार्ट ए में हो जाती है। ओके, सी द नेक्स्ट। ही सेड प्रिया इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कोमास का यूज़ कीजिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि किसी के द्वारा कही गई बातें हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो देखते हैं प्रिया इज़ द मोस्ट यूनिक। अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है यूनिक। यूनिक अपने आप में ही यूनिक है, सुपरलेटिव है अपने आप में ये, तो हमें इससे पहले दी मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे दी को भी क्यों इरेज किया मैम? क्योंकि जब हम कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम दी का यूज़ करते हैं, दी बेस्ट, दी मोस्ट। लेकिन जब हम मोस्ट को ही रेज कर रहे हैं, जब हम सुपरलेटिव डिग्री को ही नहीं बता रहे यहाँ पे, तो हम दी क्यों यूज़ क्यों करेंगे? इसलिए यहाँ पे दी मोस्ट को हटा के आपको सिर्फ प्रिया इज़ यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज लगा देना है। ठीक है, ना कि दी मोस्ट यूनिक। यूनिक वर्ड आता है और हमारा फुल वर्ड आता है, होल वर्ड आता है। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्रीज़ में यूज़ किए गए होते हैं, तो हमें यहाँ पे इनको सिंपल लिख देना होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। ओके, अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, दिस शर्ट इज़ डैश, दिस शर्ट इज़ comparatively better than that we saw in corner shop yesterday. This shirt is comparatively better. अब यहाँ पे भी वही बात देख लीजिए, सिंपल आपको एकदम से आंसर दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक होगी, क्योंकि जहाँ पे कंपैरेटिवली वर्ड यूज़ कर दिया और बेटर, यानी ये दोनों हमारे कंपैरेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब जो हमारा गुड वर्ड होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है? बेटर बनती है, और उसकी सुपरलेटिव बनती है बेस्ट बनती है। अब कंपैरेटिव ही डिग्री बेटर है तो हमें यहाँ दोनों का यूज़ क्यों करना? तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल यहाँ पे लिखेंगे बेटर, दिस शर्ट इज़ बेटर देन दैट वी शॉ इन कॉर्नर शॉप यस्टरडे। कंपैरेटिवली वर्ड को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हमारा दो कंपैरेटिव हो जाएंगी ना, इसलिए, और दो कंपैरेटिव का हम साथ साथ यूज़ कर नहीं सकते। अब नेक्स्ट फिफ्थ देख लीजिए, क्या दिया गया है? एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू नोट दैट रहीम मैरिड ए गर्ल हु वॉज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल देन ही। अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू नोट, यहाँ तक तो ठीक है। That Rahim married a girl who was more beautiful and more tall. अब more beautiful तो ठीक है, क्योंकि beautiful अगर एक ही सिलेबल आता है तो हम यूज़ करते हैं ER और EST, जैसे हम यूज़ करते हैं क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरस्ट। ठीक है, और अगर मोर देन टू सिलेबल आ जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं मोर और मोस्ट का। यानी जब किसी वर्ड को दो से ज़्यादा बार रुक रुक के बोलते हैं ना, उसको हम मोर देन टू सिलेबल बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, देखो 3 बार में हमने वर्ड को बोला, लेकिन यहीं पे अगर हम देखेंगे टॉल, सिर्फ एक ही बार में हमने इसको बोल दिया टॉल। अगर इस तरह का आता है तो हम ER लगा देते हैं और EST लगा देते हैं, टॉलर, टॉलेस्ट। बट अगर दो से ज़्यादा सिलेबल आते हैं, यहाँ पे वन, मोर देन वन, 2 या 3 सिलेबल आ जाते हैं किसी वर्ड में, तो तब हम यूज़ करते हैं मोर और मोस्ट का उस वर्ड से पहले। जैसे हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो ये हमारे लंबे वर्ड हो जाते हैं, मोर देन 2 और मोर देन 2 सिलेबल इसमें आते हैं, इसलिए यहाँ पे मोर मोस्ट का यूज़ होता है। अब इन्होंने टोल से पहले भी मोर का यूज़ दे दिया, लेकिन हमारा तो एक ही सिलेबल है यहाँ पे, इसलिए हमारा टोल, मोर टोल गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होगा टोलर।
क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव है तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव का यूज़ करो। और टॉल का कंपैरेटिव क्या बनेगा, ER, यानी टॉलर। अंडरस्टूड? ओके, सो राइट आंसर इज दैट everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and taller than he. Okay, now see the next sixth sentence देखिए, I told her that it would be all the more better if she herself talked to the groom. अब जो हमने फोर्थ सेंटेंस में किया था, टू कंपैरेटिव को हमने साथ साथ यूज किया है, वो गलत हुआ। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मोर बेटर दिया गया है, क्योंकि बेटर तो ऑलरेडी गुड का कंपैरेटिव है और फिर मोर भी कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। तो दो कंपैरेटिव का यूज साथ साथ नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बेटर का यूज कीजिए। ओके, आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द बेटर इफ शी हरसेल्फ टॉक टू द groom. Understood? Okay, now see the next. She does not have some money to buy a new watch, so she is worried. अब कल वाले में से यहाँ दिया गया है, भी सेंटेंस देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इजी है, आई होप आपको समझ आया है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए, शी डजंट हैव सम मनी दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो हम यहाँ पे एनी मनी का यूज़ करेंगे, ना कि सम मनी का। तो आपकी एरर पार्ट बी में आ जाती है, ठीक है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ अडेज द वेदर इज़ गेटिंग मोर कोल्ड एंड कोल्डर। अब यहाँ पे मोर कोल्ड दे दिया। अब आप सिलेबल बोल के देखिए इस वर्ड को, कोल्ड। कोल्ड एक ही सिलेबल है, मतलब है ही नहीं इसमें, एक बार में हम वर्ड को बोल रहे हैं, तो उसके साथ हम मोर मोस्ट का यूज़ नहीं करते। तो किसका यूज़ करते हैं, कोल्डर, यानी सेकंड फॉर्म ER और EST सुपरलेटिव में बन जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको कोल्डर एंड कोल्डर लगाना है। नाउ अडेज द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो पार्ट C में आपकी एरर आती है। नाउ सेंटेंस नंबर 9th, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वॉज द मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए, मैंने बोला कि मोर का यूज़ हम कंपैरेटिव में करते हैं जब हम दो के बीच कंपैरिजन दिखाते हैं, बट आप यहाँ देखेंगे ऑल दी बुक्स, यानी बहुत सारी बुक दी गई हैं, यहाँ दो बुक्स के बारे में बातें नहीं की गई, इसलिए आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग का लगाना है। मोर देन 2 अगर कंपैरिजन है, यानी सुपरलेटिव सभी बुकों में वो जो बुक है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग की जगह आप मोस्ट इंटरेस्टिंग लगा दीजिए। ऑल द बुक्स है ना, इसलिए आपका आंसर आएगा ऑल द बुक्स वर इंडेड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, पार्ट C में एरर आती है। अब सेंटेंस देखिए 10th नंबर, देर वर ओनली 2 वॉरियर्स बट ईच एंड एवरी वॉरियर वॉज इक्वल टू 6 persons। देर वर 2, देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 2, ओनली 2 वॉरियर्स हैं वहाँ पे, बट ईच एंड एवरी, ईच और एवरी का हम यूज़ करते हैं प्लूरल सेंस में, यानी 2 या 2 से अधिक। 2 से अधिक के लिए ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं, बट यहाँ तो सिर्फ 2 ही वॉरियर बताए हैं, तो इसलिए जब हम बताएंगे इनके बारे में तो ईच वर्ड का यूज़ करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था ईच और एवरी का डिफरेंस, जिसमें ईच हम जिसको काउंट कर सकते हैं, और यानी प्रत्येक वर्ड के लिए, और एवरी यानी हर एक, अगर 2 से ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ईच वॉरियर वॉज इक्वल टू 6 persons, यहाँ राइट आंसर होगा। Dear guys, I hope this is clear to you. If you have any doubt, you can write in comment box. But if you like my video, then please subscribe my channel and share it to your friends also. Thanks for watching.